इस मूवी की शुरुआत एक छोटी लड़की लिजी से होती है जो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और अपनी माँ कैथी के लिए नाश्ता भी तैयार करती है। और काम खत्म करने के बाद वह अपनी माँ को उठाने रूम गई। वही उसकी माँ कैथी आलसी और बेपरवाह स्वभाव की है और अब अपने पति से अलग रहती है। लेकिन आज का दिन लीजी के लिए खास था क्योंकि वह हमेशा के लिए अपने पिता के घर रहने के लिए जाने वाली थी और लीजी ने अपनी माँ का इंतजार किया और देखते देखते दोपहर हो गई। आखिर में कैथी उठी और अपनी बेटी के पास आई और देर से उठने के लिए माफी मांगी। फिर कुछ देर बाद दोनों कार से लीजी के पिता के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में माँ बेटी के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। सफर के बीच उन्होंने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी और कैथी ने सिगरेट पी और अपनी माँ की पुरानी घड़ी लीजी को तोहफे में दे दी। लीजी हैरान होकर बोली, ये तो आपकी सबसे कीमती चीज है जिसे आपने कभी किसी को नहीं दिया। कैथी ने हल्की उदासी के साथ कहा, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओ, इसलिए ये घड़ी अपनी माँ की याद के तौर पर अपने पास रख लो। इसके बाद कहानी एक पुराने टाइम की याद में लौटती है। कुछ सालों पहले कैथी अपनी बेटी को एक जरूरी नाटक दिखाने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के घर गई थी, लेकिन उस दिन लीजी अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे एक अच्छी माँ नहीं मानती थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में कैथी वहाँ से चली गई। वर्तमान में लौटते हुए लीजी ने कहा कि वह सफर जारी रखना चाहती है क्योंकि उसके पिता और सौतेली माँ उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर रात हो जाने के बावजूद कैथी ने गाड़ी चलाना जारी रखा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी ताकि अपनी बेटी को आखिरी बार खुश कर सके। दोनों माहौल हल्का करने के लिए बातें कर रहे थे कि अचानक कार किसी चीज से टकरा गई। गाड़ी फिसल गई और कैथी का सिर डैशबोर्ड से टकराया जिससे उसे चोट लग गई। अब गाड़ी जंगल से घिरी एक सुनसान सड़क पर रुक गई थी। माँ की चोट देखकर लीजी ने तुरंत हेल्पलाइन पर फोन किया और उनकी हालत के बारे में बताया। वहाँ से जवाब मिला कि एम्बुलेंस भेजी जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। खून रोकने के लिए कैथी ने अपने सिर पर पट्टी बांधी। बारिश थमने के बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी की हालत देखने लगे। कैथी ने टायर चेक किया और समझ गई कि गाड़ी अब नहीं चल सकती। उसने लीजी से कहा कि वो अपने पिता को फोन करें और बता दे कि उन्हें थोड़ी देर होगी। लीजी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। लीजी की बातें सुनकर उसने हादसे का कारण पूछा और शक जताया कि कैथी ने शराब पी रखी थी क्या, लेकिन लीजी ने साफ कहा कि इस बार कैथी ने शराब नहीं पी थी। ये सुनकर कैथी को अपने बिगड़े हुए जीवन और शराब की आदत याद आई जिसकी वजह से उसका पति और बेटी दोनों उससे दूर हो गए थे। फिर भी उसे यह एहसास नहीं था कि लीजी ने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती रही थी। उसी समय उनकी नजर सड़क पर दूर एक जानवर पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद कार उसी से टकराई होगी। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह एक भेड़िया जो टक्कर के कारण अब मर चुका था। लीजी को भेड़िया की यह हालत देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन कैथी ने उसे समझाया कि भेड़िया के शरीर पर पहले से ही गहरे घाव थे, जैसे वह जंगल में किसी बड़े जानवर से लड़ चुका हो, इसलिए उसकी मौत में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी जंगल से डरावनी गरज की आवाज गूंज उठी और थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। इसी बीच एक तो ट्रक उनकी ओर आता दिखा। ड्राइवर के उतरने से पहले लीजी की नजर सड़क पर गई जहाँ भेड़िए का शरीर गायब हो चुका था। ये देखकर उसने अपनी माँ को बताया। कैथी ने उसे दिलासा दिया कि शायद भेड़िया मरा नहीं था और खुद को घसीटते हुए जंगल में चला गया होगा। कुछ देर बाद ट्रक का ड्राइवर उनके पास आया। उसने उनका हादसे का हाल सुना और बोला कि आम तौर पर कोई भी इस सुनसान सड़क से नहीं गुजरता। कैथी ने समझाया कि यह उनके घर जाने का शॉर्टकट है, इसलिए वे इस रास्ते से जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस आने में समय लगेगा और सुझाव दिया कि वह उनकी कार को खींच कर ले जा सकता है। कैथी ने उसकी बात मान ली। फिर ड्राइवर ने उनका कुछ जरूरी सामान अपने ट्रक में रखा और उनकी गाड़ी को जोड़ने की तैयारी करने लगा। उधर कैथी और लीजी अपनी कार में बैठकर रवाना होने का इंतजार करने लगे। तभी लीजी ने उस बड़े मॉन्स्टर का दांत निकाला जो उसे भेड़िए की लाश के पास मिला था। उसने माँ से कहा कि यह दांत भेड़िए का नहीं लग रहा। कैथी ने ध्यान से देखकर कहा कि शायद ये किसी बड़े मॉन्स्टर का होगा। फिर उसने लीजी से अपना फोन मांगा। लीजी ने बताया कि फोन तो उस बैग में है जिसे ड्राइवर अपने ट्रक में रख चुका है। कैथी ने कहा कि वह जाकर वहाँ से फोन ले आए। डर के बावजूद लीजी ड्राइवर के पास चली गई। ड्राइवर ने कहा कि ट्रक में जाकर फोन ले लो, लेकिन जब लीजी ट्रक के पास पहुंची तो दरवाजा लॉक मिला। उसने ड्राइवर को बताया तो उसने बोला कि वह पहले गाड़ी का काम पूरा कर ले, फिर गाड़ी अनलॉक करके उसे फोन दे देगा। उसी समय लीजी ने सड़क पर खून के निशान देखे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गौर किया कि मरे हुए जानवर के घसीटे जाने के निशान सीधे जंगल की ओर जा रहे हैं। डरते डरते वह जंगल के किनारे पहुंची जहां झाड़ियों में भेड़िए का आधा खाया हुआ लाश पड़ी थी। घबराकर उसने जोर से अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कार में बैठी कैथी तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। ये देखकर लीजी को एक पुरानी सुबह याद आ गई जब उसकी माँ सो रही थी और उसने धीरे से कहा था कि वह अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि उसकी माँ वैसी नहीं थी जैसी उसे होना चाहिए थी। तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन पल भर में वह गायब हो गया। डरी हुई लीजी भागकर कार में लौटी और हाँफते हुए अपनी माँ से कहा कि उसने मरे हुए भेड़िए को देखा है। इसी बीच बारिश में ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था कि जंगल से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली। कार के अंदर कैथी ने बेटी को समझाया कि वो उस मॉन्स्टर की बातों को भूल जाए क्योंकि वे जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन लीजी ने डरते हुए पूछा कि इतना ताकतवर कौन सा जानवर होगा जिसने भेड़िए को मार डाला। कैथी ने उसे दिलासा दिया कि जो भी था वो उन्हें नुकसान नहीं
नहीं पहुंचाएगा। फिर कैथी ने ड्राइवर को आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। वो देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन बाहर जाकर देखा तो ड्राइवर वहां नहीं था। तभी अचानक ड्राइवर का कटा हुआ हाथ कार के बोनट पर आ गिरा। यह देखते ही कैथी घबरा गई, भागकर कार के अंदर लौटी और अब माँ बेटी दोनों बुरी तरह डर गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि ड्राइवर जमीन पर घिसटते हुए अपने ट्रक की ओर बढ़ रहा है। वह बुरी तरह घायल था और बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। तभी लिजी कांपते हुए बोली कि उसने दूर एक भयानक मॉन्स्टर देखा है, मानव जैसा लेकिन बहुत बड़ा और तेज दांतों वाला। ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की और उसी समय वह मॉन्स्टर ने ड्राइवर को घसीटकर गाड़ी के नीचे ले गया। ड्राइवर की दर्दनाक चीखें सुनकर लिजी और कैथी दोनों सुन्न रह गए। लिजी रोने लगी क्योंकि उसे यकीन था कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अब उसका यह यकीन झूठ में बदल गया था। माहौल शांत होने के बाद कैथी ने देखा कि ड्राइवर का ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है। उसने लिजी से कहा कि वह ट्रक जाकर देखेगी और अगर चाबी वहां मिली तो वे ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लिजी डर गई और अपनी माँ को जाने से रोकने लगी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अपनी माँ को जाने देना पड़ा। तभी अचानक मॉन्स्टर ने कार पर हमला किया और कैथी को बाहर खींच लिया। मॉन्स्टर कैथी पर हमला करने लगा और उसे खाने ही वाला था कि तभी एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। सायरन की आवाजें सुनकर मॉन्स्टर जंगल में गायब हो गया। एम्बुलेंस के लोग कैथी और लिजी को गाड़ी में बैठाकर प्राथमिक इलाज शुरू करने लगे। कैथी ने तुरंत उन्हें वहां से जाने को कहा और उस मॉन्स्टर के बारे में बताया। ये सुनकर एक पैरामेडिक बाहर देखने गया, लेकिन काफी समय तक वो वापस नहीं आया। उसका साथी उसे देखने के लिए बाहर गई, लेकिन वहां उसे कोई दिखा नहीं। ये देखकर उसने सोचा कि वह खुद बाहर से वापस आ जाएगा और फिर वो एम्बुलेंस में बैठ गई, लेकिन तभी उस पैरामेडिक का मरा हुआ शरीर एम्बुलेंस की विंडशील्ड पर गिरा। इसे देखकर सब डर से चीख उठे और फिर राक्षस एम्बुलेंस पर हमला करने लगा। कैथी ने नर्स को पीछे आने को कहा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे भी बाहर खींचकर मार डाला। अब कैथी के पास कोई चारा नहीं बचा। वो एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठी और तेजी से गाड़ी को वहां से भाग आया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अचानक जंगल से तेज रफ्तार वाला मॉन्स्टर बाहर आया और गाड़ी से टकरा गया। इसे गाड़ी सड़क से उतर गई और जंगल के अंदर जाकर गिर पड़ी। जैसे तैसे लिजी ने खुद को संभाला और अपनी माँ के पास गई। उसने देखा कि कैथी बेहोश थी। सौभाग्य से थोड़ी देर में कैथी भी जाग गई। फिर उसने एम्बुलेंस में पड़े रेडियो को उठाया और मदद मांगने लगी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण रेडियो भी टूट चुका था। तभी वही डरावना जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे कैथी ने पास पड़ी टॉर्च उठाई और उसके चेहरे पर रोशनी डाल दी। रोशनी पड़ते ही मॉन्स्टर वहां से भाग। तब दोनों को समझ आया कि यह मॉन्स्टर उजाले से डरता है। अब दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ऊपर से कैथी गंभीर रूप से घायल थी और खून थूक रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और लिजी के पास गई। कैथी ने कहा कि उन्हें सड़क की ओर वापस जाना होगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे इस जंगल में है। उसने एक योजना बनाई और लिजी को समझाया कि उसे क्या करना होगा। उसने बोला कि वह खुद राक्षस को अपनी ओर आकर्षित करेगी और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आएगा, लिजी को बिना देर किए तेजी से वहां से भागना होगा। लेकिन लिजी इस योजना को स्वीकार नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं मान रही थी कि उसकी माँ इतना बड़ा जोखिम उठाए। फिर भी कैथी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो टॉर्च और मशाल दोनों साथ लेकर जाएगी और जैसे ही लिजी सुरक्षित जगह पहुंच जाएगी, वो भी फिर उसके पीछे आ जाए। लिजी जानती थी कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन डर और मजबूरी में उसने माँ की बात मान ली। वहीं कैथी जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन जो समय उसके पास बचा वो अपनी बेटी को इस भयानक स्थिति से बचाने में इस्तेमाल करेगी। इसके बाद माँ ने अपनी बेटी से अलविदा कहा और जलती हुई टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चली गई। जब वो एम्बुलेंस से कुछ दूरी तक पहुंच गई, फिर उसने मॉन्स्टर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में जंगल से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने मशाल को बुझा दिया और खुद को मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। तभी मॉन्स्टर अंधेरे से कूदा और कैथी पर हमला कर दिया। उसने उसे काटना शुरू किया, जिसकी वजह से कैथी बहुत तड़प रही थी। लेकिन तभी लिजी वहां आई और हथौड़े से मॉन्स्टर पर हमला करने लगी। मॉन्स्टर चौंक गया और धीरे धीरे लिजी की ओर बढ़ा। तब लिजी ने पास पड़ी टॉर्च उठाई और रोशनी सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर डाल दी। डर कर मॉन्स्टर वहां से भाग गया। इसके बाद लिजी अपनी माँ के पास गई। वह गंभीर रूप से घायल थी और उसका खून भी बहुत बह रहा था। ये देखकर लिजी रो पड़ी। कुछ ही पल बाद माँ अपनी बेटी की बाहों में मर गई, जिसे लिजी और जोर से रो पड़ी। उसकी रोने की आवाज सुनकर मॉन्स्टर फिर से गरजते हुए उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर लिजी ने अपनी माँ को अलविदा कहा और टॉर्च लेकर गाड़ी में लौट आई। उसने अपनी अकेली स्थिति को समझा और सोचने लगी। तभी उसकी नजर अपनी माँ के लाइटर और कुछ जलने वाले स्प्रे पर पड़ी, जिसे देखकर उसने एक योजना बनाई। उसने अपना टेडी बियर उठाया जो लोरी गाता था और उसे ऑन करके एम्बुलेंस के अंदर रख दिया। फिर वह किसी सुरक्षित जगह पर छुप गई। कुछ ही देर में मॉन्स्टर जंगल से आया और गाड़ी में घुसा और फिर टेडी बियर पर हमला करने लगा। इस बीच लिजी अपनी छुपने की जगह से बाहर आई। तभी भी मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और उसके पीछे बढ़ा, लेकिन बहादुर लिजी ने कहा कि वो उसे नहीं डरेगी और अपनी माँ का बदला जरूर लेगी। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने गया, लिजी ने स्प्रे और लाइटर का इस्तेमाल करके उसे जला डाला। मॉन्स्टर दर्द में रहता रहा और जलता हुआ गिर पड़ा। फिर भी लिजी को डर था कि मॉन्स्टर फिर उठ सकता है, इसलिए उसने पास पड़ी लकड़ी से उस पर लगातार हमला किया जब तक कि मॉन्स्टर पूरी तरह से हिलना बंद न कर दिया। अब सूर्य
सूरज उग रहा था। लीज जंगल से बाहर निकल रही थी और चलते चलते उसे याद आया कि उसने और उसकी माँ ने बिना डर के अपने भय का सामना किया था। अब उसके लिए सबसे मजबूत याद यही थी कि माँ ने मुश्किलों में भी अपने प्यार और बलिदान से उसे बचाया। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।